हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आज अभी आपको याद करके क्या सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और लव मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। पहला ही कार्ड है द एम्परर का। तो कुछ सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। अगर वीकेंड पे आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं तो आगे क्या करना है, यानी कि जैसे ये नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं, या फिर ये वीक अभी मंडे से स्टार्ट होगा तो उस वक्त क्या करना है, आपसे जुड़ी क्या क्या बातें इनके माइंड में चल रही है, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। तो थिंकिंग प्रोसेस में है, थोड़ा सा शायद इस वक्त रिलैक्स है। मतलब आज संडे है तो घर में ही है शायद, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं अभी राइट नाउ। जो वक्त मतलब रात तक का जो वक्त है इस संडे का, उसके बारे में सोच रहे हैं कि और भी ज़्यादा आपसे अगर कनेक्ट होना है उन्हें तो क्या प्लान कर सकते हैं वो। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इमेजिनेशन चल रही है, जैसे यहाँ पे ये कुछ पिक्चर बना रहा है, अपने ही जज्बातों में खोया हुआ है। उसको पता भी नहीं कि वो सब कलर उसके शर्ट को लग रहे हैं, फिर भी उसका ध्यान उस पेंटिंग की तरफ है। तो ख्याली दुनिया में खोया हुए है, आपके साथ कुछ बातें सोच रहे हैं जो इमोशनल होके उनके दिल के जज्बात है उनको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, आपका रिएक्शन ऐसा होगा। ऐसे शायद कुछ ड्रीमी इमेजिनेशन है, रोमांटिक, उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सा इन्फिनिटी सिंबल है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं आप दोनों एक साथ कब आएंगे, इसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 हाथों के बीच में गैप है, एक हाथ में यहाँ पे पेंटेकल है, दूसरे हाथ में भी पेंटेकल है। तो आप दोनों की यूनियन के बारे में भी सोचा जा रहा है और आप दोनों के मिलने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। और हो सकता है कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में भी सोचा जा रहा है कि क्या सच में ये जो भी मैनिफेस्टेशन आपके लिए कर रहे हैं क्या वो वर्क कर रहा है, इसके बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि शायद आप दोनों काफ़ी वक्त से मिल नहीं पा रहे हैं। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। किसी से शायद डिस्कशन करने का इनका मन है। अगर ये अपने पेरेंट्स के क्लोज है तो हो सकता है अपनी माँ से कुछ डिस्कस करेंगे, और अगर इनके भाई बहन हैं तो हो सकता है उनसे भी शायद कुछ अपने दिल की बातें इजहार करना चाहते। इसका जो ड्रेस का कलर है वो ग्रीन कलर है, जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो अपने दिल में जो भी जज्बात है रिगार्डिंग उनके सपनों को लेके, क्योंकि यहाँ पे इसके गले में भी एक नेकलेस जैसा इसने जो पहना है वो पेंटेकल्स ही है, और यहाँ पे भी कमरबंद के जैसा है, वहाँ पे भी पेंटेकल ही है। तो काफ़ी ज़्यादा फैमिली से कनेक्टेड हो सकते हैं ये पर्सन, और उन्हीं के साथ शायद कुछ आपसे जुड़ी बातें डिस्कस करने में राइट नाउ ये बिजी हो सकते हैं, या फिर उनसे कुछ डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको वो अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, या फिर आपको वो डेट कर रहे हैं, या आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इससे जुड़ी कोई बातें हो सकती है। फिर है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे सब लोग मिलके कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे ही शायद उनका मन है कि फ्रेंड से सलाह मशवरा वगैरह ले। वैंड्स रिप्रेजेंट करते एक्शन को, तो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, ना ही आप दोनों नेक्स्ट स्टेप ले पा रहे हैं, तो उसके बारे में भी शायद अपने फ्रेंड्स के सजेशन के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं।
यानी कि अपने दोस्तों की हेल्प लेके अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस में बिजी है ये पर्सन, रात रात भर सो नहीं पाते। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन आपसे नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। एक नई सुबह की उन्हें उम्मीद तो है कि एक नया सवेरा उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आएगा, और उसी सवेरे को शायद रोज़ इमेजिन करते हैं कि आने वाला नया दिन उनको एक नई सुबह लेके आएगा, जहाँ पे शायद आप दोनों से जुड़ी कुछ पॉजिटिव बातें होंगी। लेकिन ये पॉसिबल काफ़ी वक्त से शायद नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में है। और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से वो शायद आपसे कब मिल पाएंगे, यानी कि आप दोनों का यूनियन असलियत में कब हो पाएगा, इसके बारे में सोच रहे हैं। और साथ ही साथ फैमिली को भी शायद ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से अपने दिल के जज्बात उनसे डिस्कस करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो सकता है। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही उनका मैसेज है, आई लव यू बिकॉज आई कैन ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग। आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर रिएक्शन एंड इफ यू विल जज वॉट आई हैव टू से। तो ये तो बात क्लियर हो रही है कि आपके साथ शायद बातचीत नहीं हो पा रही है, उस बातचीत को ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे अपने दिल की हर एक बात आसानी से कह पाते हैं या कह पाती है, जिसकी वजह से उन्हें ये सोचना नहीं पड़ता कि आपका रिएक्शन क्या होगा उनकी वो बातें सुन के। क्योंकि ये पर्सन जब भी आपसे, भले ही आप दोनों से प्यार का रिलेशन ये इतने इजीली आपसे कुछ बातें कहते हो या नहीं कहते हो, लेकिन हर एक बात आपसे डिस्कस करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो बातों का ये सिलसिला रहता है आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। मतलब बहुत, एक अगर बात कर रहा है तो दूसरा सच्चे मन से सुन रहा है, ये गिव एंड टेक जो होना चाहिए। नहीं तो एक ही बात कर रहा है, दूसरा उसकी बात सुन ही नहीं रहा है, तो वो बैलेंस नहीं हो पाता। तो इसी वजह से वो बिना सोचे समझे, मतलब उन्हें ऐसा कुछ प्लान नहीं करना पड़ता कि मुझे यही कहना है या सिर्फ मैं यही बातें कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिल में आए वो ईजिली आपसे बात कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि आप, इफ़ यू विल जज वॉट आई हैव टू से, तो उन्हें पता है कि आप उस बात के बारे में ऐसा रिएक्शन देने वाले नहीं हैं कि पता नहीं ये तुमने क्या कह दिया, या फिर तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या ऐसा वैसा, ये तुमने बातें मुझसे क्यों डिस्कस की। इस तरह का शायद आप दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, मतलब इक्वल शेयरिंग हो पाता है, और यही शेयरिंग शायद नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से शायद आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आई लव यू बिकॉज ऑफ हाउ ईजिली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेस समटाइम्स। तो कई बार ये बातचीत स्टार्ट तो कर देते हैं, बातों का ज़रिया शुरू हो जाता है, लेकिन उनका जो बात करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा आप अच्छी तरीके से समझती हैं या समझते हैं, जिसकी वजह से आपको पता होता है कि वो क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती है। मतलब कई बार तो उन्होंने शायद ये नोटिस किया है कि बात वो शुरू करते, मतलब मुझे तुमसे मिलना, और आप इजीली डायरेक्टली उन्हें शायद पूछते कब मिलना है बताओ। तो इस तरह का उन्हें शायद सेंटेंस भी पूरा करना नहीं पड़ता, और ये बात उन्हें बहुत खास लगती है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उनको समझती है या समझते हैं। नेक्स्ट है, आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज मेक टाइम फॉर मी। उन्हें लगता है कि आप हमेशा उनके लिए वक्त निकाल लेते हैं। मतलब आप भी अगर करियर कॉन्शियस है, फैमिली में भी बिजी रहते हैं, आपका भी एक अपना डेली रूटीन रहता है, फिर भी आपको पता है कि इस पर्सन के लिए आपके पास स्पेशल टाइम हमेशा अवेलेबल है। मतलब प्यार है तो अपने पर्सन को वक्त देना भी तो ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि घड़ी की तरह सिर्फ मैं 12 बजे कॉल करूँगा या फिर सोने से पहले गुड नाइट मैसेजेस करूँगा, ऐसा नहीं है। जब बात करने का मन हो आप वक्त निकाल के अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको
टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करने पड़ते, भले ही एक मैसेज हो, लेकिन उसको ये एहसास दिलाना कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये भी कई बार रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें जो वक्त देते हैं, अपने ज़िंदगी के जो लम्हे आप उनके लिए ऐड करते हैं, उसमें वो शामिल होते हैं। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। नो मैटर हाउ बिजी और क्रेजी लाइफ कैन गेट, यू ऑलवेज हैव टाइम फॉर आवर रिलेशनशिप। तो प्यार करते हैं हम किसी से तो उसके लिए वक्त निकालना ये ज़रूरी होता है, और आप ऐसे पर्सन हैं जो इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हुए उस वक्त को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, और इस पर्सन को भी एहसास दिलाते हैं कि हाँ भले हम मिले या ना मिले, लेकिन यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स। तो ये बात उन्हें बहुत खास लगती है, और इसी बात को लेके वो सोच रहे हैं शायद वक्त कब बीत जाएगा, मतलब आपसे मिलना तो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आई लव यू बिकॉज आई कैन बी कम्प्लीटली वियर्ड एंड गोफी विद यू इन अ वे दैट आई कैनॉट बी विद एनीवन एल्स। तो उन्हें जैसा लगता है कि कई बार वो आपसे बातचीत करते हुए इस तरह से बिहेव करते, मतलब वो खुद भी नहीं सोच पाते कि इतना इजीली वो कैसे आपसे कम्युनिकेट कर पाते। कई बार थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर होता होगा, कई बार थोड़े खोए खोए से रहते हैं, कई बार कुछ लोगों को शायद लगता है कि कैसा वियर्ड है ये, क्या बातें कर रहे हैं या क्या बातें कर रही है। तो ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक को लेके तो वो बातें नहीं करते, लेकिन जो मन में आया वो ईज़िली आपसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो उन्हें एहसास होता है कि इतना ईज़िली वो और किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं जितना आपके साथ घुल मिल जाते हैं, और उन्हें चेंज नहीं होना पड़ता, मतलब दिखावे का नहीं बनना पड़ता कि हाँ मुझे ऐसे ही बन के रहना है या ऐसी ही बातें करनी है जो किसी को अच्छी लगे, ऐसा ही टॉपिक कुछ छेड़ना है। ऐसा नहीं, ये जो मन में आए अपनी मर्जी के मुताबिक हर किसी को जीना पसंद होता है। और आपके साथ जब भी ये वक्त बिताते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद को भी शायद इतना अच्छी तरीके से नहीं जानते, इतना वो ओपन अप हो जाते हैं जब आपका साथ वो पाते हैं। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू वैल्यू माई ओपिनियन इवन व्हेन वी डू नॉट ऑलवेज सी आई टू आई ऑन एवरीथिंग। तो आप एक दूसरे के फैसलों की कदर करते हैं, एक दूसरे के सजेशन को भी आप ध्यान में लेते हैं, यानी कि आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, उसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है, इसके बारे में भी आप सोच समझ के दोनों एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। भले ही आपका सोचने का तरीका अलग हो, आपको उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं, ये बात समझने की कोशिश आप दोनों ज़रूर करते हैं। और ये बात भी आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा खास है, उसको लेके भी ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू स्टे ट्रू टू हु यू आर। तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा शायद सच में जो आप हैं वैसे ही दूसरों के सामने पेश आते हैं, यानी कि बिल्कुल भी दिखावा नहीं है, बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करते कि हाँ तुम्हें अगर ऐसा पसंद है तो मैं वैसा ही बनूंगा या वैसे ही बनूंगी। आप जैसे हैं वैसे ही इनके साथ पेश आते हैं, और यही बात उन्हें बहुत खास लगती है। मतलब भले ही आपका एक लाइफस्टाइल अलग हो, इस पर्सन का अलग हो, लेकिन आप उनकी बातों में खुद को संभालने की, एक एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ इजीली हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो शायद आप बोल देते हैं कि हाँ मैं समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो या क्या कहना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही है या फिर क्या गलत है, ये आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहते रहते हैं, जो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी कि आप किसी के लिए भी चेंज नहीं होते, जो एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू हैव शोन मी लव एज नो बडी एल्स हैज़ एवर डन बिफोर। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ही ये प्यार की असली परिभाषा को समझ पाए हैं। मतलब प्यार मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ रोमांटिक डेट पे जाओ, वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाओ या फिर मूवी वगैरह देखो, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ। बाकी भी शेयरिंग होता है इस लव रिलेशनशिप में, जैसे कोई बीमार है, कोई स्ट्रेस में है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली का कुछ चल रहा है, या किसी को जस्ट कोई अच्छा दिन नहीं गया है तब वो लो फील कर रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा फ्यूचर को लेके क्या करना है। ऐसे वक्त में भी आप एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, कम्युनिकेशन होता है। सेक्सुअल रोमांटिक बातों के अलावा भी ज़िंदगी से जुड़ी बातें आप इजीली एक दूसरे के साथ डिस्कस कर पाते हैं, और इसी से पता चलता है कि सामने वाले के पर्सन के दिल में भी हमारे लिए जो जज्बात है वो क्या है। यानी कि सच्चे दिल से किसी की परवाह करना, उसकी आंखों में आंसू देख के हमारे दिल को भी तकलीफ होना, इसको ही तो प्यार कहते हैं, नहीं तो हक्स एंड किसेस। इसकी तो सच में ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं होती। मतलब छोटे बच्चे को भी आप एक हक दे दो,
उसको भी समझ में आता है कि हाँ ये मुझे प्यार कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो अपनी माँ को देखता है वो पहचान जाता है कि ये कौन है, तो उसकी आंखों में जो चमक होती है वो है प्यार। और ऐसे ही सच्चे प्यार को लेके आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ गहरी बातें हैं जो ये पर्सन भी समझते हैं, और शायद इसी वजह से आप दोनों के मिलने को लेके ये सोच रहे हैं। यानी कि डिवाइन टाइमिंग पे आपका दोनों का यूनियन कब होगा, इसके बारे में शायद राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, अगर इस हफ्ते आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।